यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली यज्जेह्यात्मीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरि जुआए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रसिखान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी जय जय श्री राम। हरि से यस प्रीत हरिदास के, हरि से यस क्यों भावे हरिदास जस, नेह परस पर अघट निवही चारों जुग आयो, अनुचर को उत्कर्ष श्याम अपने मुख गायो, ओत प्रोत अनुराग प्रीत सब ही जग जाने, पुर प्रवेश रघुवीर भृत्य कीरत जुब खाने, अगर अनुग गुण वरण ते, अगर अनुग गुण सीतापति नित होए बसो, हरि सुयस प्रीत हरिदास के, त्यों भावे हरिदास यसो,
त्यों भावे हरिदास यस। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस शब्द में भक्त परत्व का वर्णन किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री ठाकुर जी अपने भक्तों को, अपने संतों को इतना चाहते हैं कि यदि हम उनकी परम पावन चरित्र को, भक्तों की परम पावन कथाओं को नित्य प्रति कथन करें, नित्य प्रति श्रवण करें, तो श्री ठाकुर जी बस में हो जाते हैं। सीतापति नित होय बस, इस शब्द की अंतिम पंक्ति है। अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी बताओ आप। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके एक एक रोम से अनंत अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद गए, जो सब कुछ करने में समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा, जिनकी आज्ञा को ब्रह्मादि शिवादि सिरोधार करते हैं। ओ ठाकुर, आपके वश में हो जाए कितनी बड़ी बात है। यही संतों का उत्कर्ष, यही भक्तों का उत्कर्ष है कि श्री ठाकुर जी कितना चाहते हैं अपने वक्त। कोई इनकी कथा कहे, कोई इनकी कथा सुने, कोई इनकी कथा का अनुमोदन कर। जाओ जाओ भाई, भक्तमाल का चरित्र सुनाओ। वो भले नहीं आ पा रहा है, लेकिन किसी को कह दे जाओ जाओ जाओ, 1 घंटे चरित्र सुन के आओ, ये अनुमोदन कहलाता है। वो किसी कारण से कथा में नहीं आ रहा है, लेकिन अनुमोदन कर दिया कि जाओ जाओ कथा सुन के आओ, उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना कहने वाले को और सुनने वाले। तो श्री ठाकुर जी उसके बस में हो जाते। इसलिए आगे सुनेंगे आप कि नाभा जी ने डिंडिम घोष के साथ लिखा है, जग कीरति मंगल उदय, जग कीरति तीनों ताप नसाए। हाँ, अनायास सृष्टि में, संपूर्ण संसार में जो भक्तमाल की कथा सुनता है, कहता है उसकी कीर्ति हो जाती है। ऐसा नाभा जी महाराज जग वो नहीं चाहता। अब इत्र चाहे कि नहीं चाहे कि मेरी सुगंध कोई दूसरी ले, लेकिन इत्र की बाटल जहाँ खुलेगी सुगंध अपने आप आएगी। संत भक्त वो नहीं चाहते, लेकिन ये नियम है कि जो भक्तमाल की कथा सुनेगा, कहेगा, अनुमोदन करेगा, श्री नाभा जी महाराज कहते हैं उसकी संपूर्ण सृष्टि में प्रशंसा होती है, यश फैल जाता है। और दूसरी बात कहते हैं मंगल उदय। पता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को चलाने वाली कई चीज़ें हैं। हम बाहर से भले दिखाई पड़े, लेकिन अंदर की चीज़ बड़ी अलग है। हमने पिछले जन्मों में जो दुष्कर्म किए हैं वो सब मन के अंदर है, और इस जन्म में वो दुष्कर्म, वो पाप हमारे जीवन को चलाते हैं, क्योंकि वो अंदर बीज पड़ा हुआ है ना, वही ले जाता 10 जगह हमको। पिछले जन्म के जो पाप हैं वो हमारे मन में बिल्कुल बैठे हुए हैं, वही जीवन को चला रहे हैं। इससे हम अमंगल करते हैं। तो जो भक्तमाल की कथा कहेगा, सुनेगा, श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि मंगल का उदय, जैसे अमंगल का उदय मन में हो रहा है ना,
और व्यक्ति गलत काम, अच्छा मन में गलत भावना नहीं आए, गलत काम क्यों करेगा व्यक्ति बताओ? किसी को क्यों धोखा देगा, किसी का क्यों गला दबाएगा, किसी की क्यों हत्या करेगा, किसी का क्यों धन लूटेगा, किसी के साथ क्यों दुष्कर्म करेगा? मन में कई जन्मों के संस्कार हैं, कई, वो गलत काम कराते हैं। तो कहते हैं इसी तरह से जब हम भक्तमाल की कथा सुनेंगे, कहेंगे, अनुमोदन करेंगे तो मंगल का उदय मन में हो। जैसे पूर्व जन्म के कारण अमंगल का उदय हो गया मन में, अब इन कथाओं को सुनने से मंगल का उदय होगा। जग कीरति पहली बात, मंगल उदय दूसरी बात, और तीसरी बात तीनों ताप नशाएं। ताप कौन से हैं? जो जीव को कष्ट देते हैं। तीन तरह के ताप हैं। दैहिक ताप, शरीर संबंधी हमें ताप मिलते हैं। शरीर से में बुखार आ गया, शरीर में कुछ हो गया, ये ताप तो है। कोई रोग आ गया, ये दैहिक ताप सबको मिलता है। भौतिक ताप क्या है? सांप काट गया, बिच्छू काट गई, कहीं गिर पड़े अपन, ये प्रकृति के द्वारा जो हमें ताप मिलता है उसको भौतिक ताप। और दैविक ताप क्या है? अनावृष्टि हो गई, अकाल पड़ गया, देवताओं के द्वारा जो हमें पीड़ा दी जाती है उसे दैविक ताप। तो एक को नहीं होता, सबको होता है। जैसे आप भट्टी होती ना, भट्टी कितनी गर्म होती है भट्टी। पुराने ज़माने में भट्टियों में भोजन बनता था, आग के अंगारे जलते रहते थे। ऐसे ही हमारे हृदय में तीन भट्टियां जल रही हैं। एक दैविक ताप की भट्टी है, एक भौतिक ताप की है, एक दैहिक ताप की है। और ये ऐसी भट्टियां हैं, शरीर बदल जाएगा लेकिन भट्टी नहीं बुझेगी। ऐसी विचित्र बात है। अब मान लो मनुष्य शरीर हमारा समाप्त हो गया, पशु शरीर में, तो वहाँ भी ये तीनों भट्टियाँ रहेंगी। यानी 84 लाख योनियों में जहाँ भी जन्म मिलेगा ये तीनों भट्टियाँ जलती रहेंगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ठीक है। तो कहते हैं कि ये ताप की भट्टी भी यदि भक्तमाल की कथा सुनी जाए, कही जाए, अनुमोदन किया जाए तो ठंडी हो जाती। तीनों ताप नशाएं, तापों की आपको अनुभूति नहीं होगी। ताप कोई पीड़ा नहीं दे पाएंगे, ताप तुमको कष्ट नहीं दे पाएंगे। और क्या होता है इन संतों के चले सुनने से? और क्या क्या होता है? बोले बहुत बड़ी चीज होती है। ये तो सामान्य चीज बताई अभी आपको कि संसार में यश होगा, मन में मंगल का उदय होगा और तीनों ताप नष्ट होंगे। लेकिन चौथी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या है? नाभाजी महाराज कहते हैं, हरिजन के गुण वर्णते, हरिजन के हरि हृदय अटल बसाए, हरि हृदय अटल बसाए। यदि आप ठाकुर जी का चरित्र, भक्तों का चरित्र सुनते हैं और भक्तों का कथन करते हो तो श्री ठाकुर जी चल करके आएंगे और आपके हृदय में विराजमान है। हरि हृदय। फिर कहते हैं फिर चले भी जाएंगे क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, भक्तमाल सुनने और कहने से जो ठाकुर जी आते हो अटल होकर बैठ जाते। बोले यहाँ कथा सुनने को मिलती, अब कहीं नहीं जाना हमको। ध्यान करोगे तो चले जाएंगे, स्मरण करोगे तो चले। लेकिन भक्तमाल कथा सुनने के बाद श्री हरि, श्री माधव, श्री गोविंद, श्री राघव अटल होकर बैठ जाते हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ा लाभ भक्तों के चरित्र का है। इसलिए नाभाजी ने पंक्ति लिखी,
सीता पति नित होय बस, अगर अनुग गुण वरण ते, सीता पति नित होय बस। जितने भक्तों का चरित्र वर्णन किया गया है, चाहे भागवत जी में किया गया हो, चाहे भक्तमाल जी में किया गया हो, यदि आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें तो उसमें अंत में उसकी फलश्रुति में आता है कि जी इस भक्त का जो चरित्र श्रवण करेगा उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाए। अंत में फलश्रुति में आता है, इस भक्त का जो चरित्र सुनेगा उसके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। भक्तराज ध्रुव का चरित्र श्रीमद् भागवत में है। अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ो तो वहाँ लिखा हुआ है, किसी ध्रुव जी के चरित्र को जो बार बार सुनते हैं उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। संकीर्तयन् ननु ननुर्ध्यायन् भक्तो भागवतो भवेत्, वो भागवत बन जाता है। ध्रुव जी का चरित्र जो सुनेगा उसके अंदर भक्ति आ जाएगी। ऐसा लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जिन भक्त का चरित्र आप श्रवण करते हो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, वो अपने समान आपको बनाना चाहते। वो संसार की कोई वस्तु नहीं देते, जो उनके पास दुर्लभ वस्तु है वो लेते। किसी देवी देवता का पूजन करो तो जो आप संसार की वस्तु मांगोगे दे दो, लेकिन दुर्लभ वस्तु भक्ति नहीं मिलेगी। पीपा जी देवी जी का पूजन करते थे तो उन्होंने यश दे दिया, मान दे दिया, प्रतिष्ठा दे दिया, खूब संपत्ति दे दी। लेकिन पीपा जी को जब लगा कि इससे मैं जन्म मृत्यु का भय मेरा नहीं है, मेरे मरने का बड़ा डर लगता है, तो गए देवी जी के पास, कहा कि हमें मृत्यु से अभय कर दो। बोले नहीं, ये हम मृत्यु से अभय व्यक्ति तभी होता है जब भक्ति आती है, और भक्ति आपको राम जी दे सकते हैं, कृष्ण जी दे सकते हैं। तो पीपा जी श्री राम जी की शरण में गए। स्वयं बताया देवी जी ने कि जाओ तुम, सत्य कहो तई शक्ति, सुदृढ़ हरि शरण बतायो। हरि की शरण करो तो निर्भय हो जाओगे। तो ये भक्त अपने समान बनाना चाहते हैं आपको, जैसे इनको भक्ति मिली है श्री ठाकुर जी की खास, वो आपको देना चाहते। कोई भक्त संसार की वस्तु नहीं देगा आपसे, कितना चिल्लाओ रो गाओ, वो जानते कितने दिन के लिए बताओ आप। जो आपके मन में वो वस्तु मिल भी जाए तो कितने दिन की बताओ, या तो कुछ दिन में वस्तु समाप्त हो जाएगी या तुम समाप्त हो जाओगे। अरे तुम्हारे ही ठिकाना नहीं, सुबह उठोगे कि नहीं, वस्तु तो मिल गई तुमको, लेकिन कितने दिन टिकेगी, या तो वस्तु समाप्त हो जाएगी या तुम समाप्त। इसलिए ऐसी चीज नहीं देते भक्त। भक्त शाश्वत चीज देते हैं, जो टिकाऊ हो, जो ड्यूरेबल हो। और शाश्वत चीज क्या है? भक्ति, जिससे भगवान वश में हो जाए। सीतापति नित्य होए बस का मतलब कि उनके अंदर भक्ति दे देते हैं और ठाकुर जी उनके वश में हो जाते हैं। तो किसी भक्त के चरित्र की फलश्रुति ये है कि सुनने वाले, कहने वाले के हृदय में भक्ति आ जाती है। अभी भक्तमाल में श्री टीला जी का चरित्र आया पहले, तो 5 वर्ष के थे, पिताजी की गोद में बैठे थे। टीला जी पिता की गोद में बैठे थे और पिताजी ने को ध्रुव जी का चरित्र श्रवण कराया।
देखो आप चरित्र का एक चरित्र में जो एक विशिष्ट ऊर्जा होती है कितनी तीव्र होती है। 5 वर्ष के बालक को पिता ने ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। गोदी में बैठे सुनते रहे हो, चरित्र पूरा हुआ, खड़े हो गए। पिताजी, जैसे ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार किया, मैं भी भजन करके करूँगा। ध्रुव जी को पता कितना समय हो गया? 2 लाख वर्ष हो गया। कितना? 2 लाख वर्ष हो गया। लेकिन आज भी चरित्र में कितनी ऊर्जा है। 5 वर्ष के बालक ने पिता के मुख से केवल ध्रुव जी का चरित्र सुना, खड़ा हो, मैं भी ध्रुव जी के समान भजन करके ठाकुर जी का साक्षात, और चले गए पिताजी के पास। और उस 5 वर्ष की आयु में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया। ये है। हमारे वृंदावन में एक संत रहते थे, बहुत अच्छे, जिसे एक साधुता कहते थे, पूरी उनमें थी। काशी में रहकर उन्होंने कई ग्रंथों का, न्याय शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे वो। बड़े बड़े आचार्य उनको बुलाते थे, न्याय शास्त्र के बारे में कुछ पूछना हो। हमसे बड़ा प्रेम था उनका। तो कहते थे कि हम 6 या 7 वर्ष के थे, पिताजी के पास बैठे थे। उनका नाम था स्वामी श्यामा शरण जी महाराज। तो पिताजी ने हमको प्रहलाद जी की कथा सुना। बोले हमने जैसे कथा सुनी तुम खड़े हो गए। कहा पिताजी मैं भी भगवत प्राप्ति करूँ। जैसे प्रहलाद जी ने 5 वर्ष की आयु में भगवत प्राप्ति मैं भी करूँगा। और हम घर छोड़ के चल दिए। कितनी ऊर्जा है इन चरित्रों में। देखो आप, इतनी ऊर्जा कहीं नहीं। और उसका कारण है कि ये भक्त आपके ऊपर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, अपने भजन की खुराक देते हैं। और कोई नहीं देता है, सब लेते हैं, देता कोई नहीं है। इंदौर में गीता वन में एक संत आए, बड़ा तेज उनके चेहरे में आया। हमने उनका दर्शन किया। और पड़े कहाँ थे? जहाँ सामान्य संत पड़े रहते थे, बिल्कुल ऐसे आसन लगाए हुए। अब वहाँ भी जो प्रवचन करते हो, जो कहीं के आचार्य हो, उनको VIP व्यवस्था मिलती। और जो बिना बुलाए आ गए, ऐसे आ गए, उनको ऐसे आसन लगा दिया, तो उसी में पड़े थे दर्शन करने के लिए। बड़ा तेज महाराज, उनके चेहरे में बड़ा तेज। उम्र उनकी रही होगी 95 ईयर्स की, 95 वर्ष के रहे हो। हमने प्रणाम किया। उनसे पूछा महाराज जी आपको भजन की प्रेरणा कैसे मिली? प्रश्न करने में इसलिए अच्छा लगता था कि हम भी वैसे ही भजन करें। इन संतों ने जैसे, तो कभी भी कोई संत मिलता है उनसे हम पूछते हैं महाराज जी आपको भजन की प्रेरणा कैसे मिली? तो संत बोले भैया हम 5वीं 6वीं में पढ़ते थे, स्कूल में, गांव में विद्यालय होते, पाठशाला में पढ़ते थे। तो छुट्टी थी, रविवार की छुट्टी थी, तो हमने अपनी कुछ पुस्तकें, छोटी सी पुस्तकें एक आले में जमा के रखी थी। हमारे मन में आया कि चलो इनकी सफाई कर देते हैं, धूल मिट्टी चढ़ गई। तो एक कपड़ा लेके उसकी ऐसे मिट्टी झाड़ने लग गए। तो उन पुस्तकों में एक पुस्तक नीचे गिर गई, और गिरी तो खुल गई। नहीं, पुस्तक गिरती तो ऐसे खुल जाती, फैल जाती। तो बोले उसको हमने उठाया, खुली हुई पुस्तक को, तो उसकी पहली लाइन थी मन पछतइहे अवसर ली। वो विनय पत्रिका की पोथी थी, गिरी तो खुली तो यही पद उसमें खुली हुई जगह में लिखा था मन पछतइहे अवसर ली। अवाक रह गए, हमको पछताना पड़ेगा। दुर्लभ देह पाए हरिपद भज करम वचन और हित। महाराज हमने 2 ही लाइन पढ़ी और ऐसी पुस्तक लिए
सीधे हिमालय आ गए, सीधे वहाँ से ऐसी पुस्तक उसी को देखते देखते हिमालय आ गए और पूरा जीवन हिमालय में भजन किया। कितनी ऊर्जा है आप देखो। आप जब ये कृपा करते हैं, न कोई प्रारब्ध रोक पाता है, न कोई संस्कार रोक पाता है, इनकी कृपा है। इस अंतिम छप्पे में नाभाजी महाराज कहना चाहते हैं, यदि श्री ठाकुर जी को बस में करना चाहते हो, इन परम पावन भक्तों का देश। यहाँ दर्शन की बात नहीं लिखी बाबा, बस की बात। जैसे आपके पास ये रूमाल है, आपके बस में, आप सिर पर रखो तो कुछ नहीं बोलेगा, पैरों में रख दो तो कुछ नहीं बोलेगा, है ना। इससे पसीना पोंछो तो कुछ नहीं बोलेगा, इसकी आरती करो तो ये आपके अधीन है। ऐसी ठाकुर जी अधीन हो जाते। जो व्यक्ति भक्तों का सेवन करते हैं, तो पहला उदाहरण ध्रुव जी का दिया और दूसरा उदाहरण भक्तराज अम्बरीश का दिया कि भक्तराज अम्बरीश की पवित्र कथा को जो श्रवण करता है, जो मनन करता है, जो चिंतन करता है, जो कथन करता है, वो भगवान का भक्त हो जाता है। भक्ति उसके अंदर रोम रोम में व्याप्त हो जाती है और ठाकुर जी उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान बार बार कहते हम भक्त पराधीनो। श्री मुख की वाणी है कि मैं भक्त के अधीन हूँ। और अम्बरीश जी के लिए बात कही ठाकुर जी ने, दुर्वासा जी से वैकुंठ में कही है, अहम भक्त पराधीन। कैसे चरित्र बताओ। न ध्यान है, न कोई ज्ञान है, न कोई उपासना है, न कोई जप है, न कोई तप है, केवल चरित्र से भगवान बस में हो जाते, कुछ भी बाकी नहीं लिखा। अम्बरीश जी की बात आई तो हमको छोटी रानी की याद आ गई। छोटी रानी ने कुछ भी नहीं किया जीवन में, कुछ भी नहीं। 20 वर्ष की राजकुमारी, युवा राजकुमारी, जैसे राजाओं के यहाँ का वातावरण होता है ना, खाओ पियो मौज करो, वैसा उसका भी जीवन था। रजोगुण से भरपूर जीवन, जिसमें केवल शरीर को सुख देने की भावना, एक रजोगुण का जीवन, वो भी वैसा। लेकिन एक बात राजा के यहाँ बहुत अच्छी होती थी कि प्रतिदिन महाराज अम्बरीश जी के चरित्र का एक महापुरुष के द्वारा प्रवचन होता, 1 घंटे प्रवचन होता। इसमें भागवत अम्बरीश जी के चरित्र का कथन होता, हजारों लोग सुनते। अब देखो सत्संग में किसको कौन सा शब्द काम कर जाएगा कुछ पता नहीं। सत्संग में हजारों लोग बैठते हैं, लेकिन किसके हृदय में कौन सी चीज प्रवेश कर जाएगी और क्रांति जीवन में आ जाएगी कुछ पता नहीं। तो हजारों लोग कथा सुन रहे थे अम्बरीश जी की। और संयोग ऐसा कि आज राजा के बगल में उनकी बेटी भी बैठी थी, ये राजकुमारी भी बैठी थी। 1 घंटे तक अम्बरीश जी का चरित्र गायन किया। उसमें सबसे अच्छी बात व्यास जी ने ही कही, वक्ता ने ही कही कि अम्बरीश जी के 24 घंटों में एक क्षण भी ऐसा नहीं था जिसमें वो ठाकुर जी की सेवा ना करते। दूसरी बात, अम्बरीश जी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी सेवा करते थे। हमारे कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, तो यहाँ व्यास जी ने कहा कि प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी की सेवा करें। पूरी कथा सुनी राजकुमारी ने, राजकुमारी सोचा दो
ये कैसा जीवन होगा? इस जीवन में किसी को दुख नहीं देना है, किसी ने किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, जिस जीवन में किसी से द्वेष नहीं करना है, और जिस जीवन में श्री ठाकुर जी आंखों के सामने हो, ये कितना अच्छा जीवन होगा। कल्पना करो आप, हमारी आंखों के सामने 24 घंटे ठाकुर जी, कितना अच्छा जीवन होगा मतलब। और ऐसे जीवन प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि अमरीश जी ने प्राप्त किया है। 24 घंटे ठाकुर जी अमरीश जी के सामने रहते। तो जो मनुष्य शरीर में ऐसा जीवन प्राप्त किया जा सकता है तो मुझे भी करना चाहिए। जिस राजकुमारी ने कभी जीवन में कुछ भी नहीं किया, जैसे हम पवित्र कर्म कहते हैं, सत्कर्म कहते हैं, केवल कथा सुनी और उसके अंदर क्या दिव्य संकल्प उदय हो गया। किसी को अभी सुने तो आप मंगल उदय, यही मंगल उदय है। कथा सुनने से ऐसे मंगल में संकल्प उठते हैं। जैसे किसी खराब वातावरण में आप चले जाओ ना तो मन में असत संकल्प उठते हैं जो जीवन को पतन करा दें, ऐसे अमंगल में संकल्प उठते हैं। और किसी अच्छी जगह चले जाओ तो मंगल में संकल्प उठते हैं, मंगल में संकल्प। श्री परमानंद दास जी के चरित्र में आता है कि परमानंद दास जी एकादशी के दिन प्रयागराज में रात्रि में जागरण कर रहे, स्वयं पदों की रचना करते थे, बहुत अच्छा लगा था, और सैकड़ों लोग बैठे सुन रहे। तो श्री वल्लभाचार्य जी के एक शिष्य वो गायन सुनने के लिए, श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य वो गायन सुनने के लिए आधी रात में जमुना जी को पार करके आए। आधी रात में कहाँ नाव मिले, उस पार रहते थे, अड़ैल में रहते थे वल्लभाचार्य जी, तो शिष्य पार करके आए। देखो एक लगन है, सुनने की एक व्याकुलता है, और चुपचाप पीछे बैठ और परमानंद जी डूब के गा रहे, एक पद के बाद दूसरा, दूसरा के तीसरा, चौथा। रात्रि का सन्नाटा, भक्तों की उपस्थिति, बड़ा अच्छा वातावरण था। तो गाते गाते परमानंद जी ने एक बार आँख खोली तो क्या देखा कि जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य पीछे बैठे हुए हैं, उनकी गोद में ठाकुर जी बैठे बढ़िया सिर हिला रहे। श्री ठाकुर जी, नवनीत प्रिया जी ठाकुर जी, वो उनकी गोद में बैठे हुए आनंद ले रहे। अच्छा वातावरण हो, अच्छी जगह जाएंगे तो मंगल संस्कार मन में उदय होते हैं, और गलत जगह जाओगे तो गलत संस्कार मन में उदित होते हैं। तो राजकुमारी ने जब सुना कथा तो उसके हृदय में एक दिव्य मंगल में संकल्प उदित हुआ कि मैं भी ऐसा जीवन जीऊँ। देखो पहले इच्छा आपको करनी पड़ेगी, तब ठाकुर जी सहायता करेंगे, और आप इच्छा नहीं करो ठाकुर जी क्या मतलब। कितने अरबों लोग पैदा होते मरते हैं, ठाकुर जी क्या देना देना। अपने अपने कर्मों से व्यक्ति संसार में आता है, अपने भोगों को भोगता है, मर जाता है। लेकिन आपने कोई इच्छा की अच्छी, तो फिर ठाकुर जी आपकी सहायता करें। तो जब कथा पूरी हो गई, सब लोग चले गए, तो राजकुमारी ने अपने समीप में बैठे हुए पिताजी से कहा, यानी राजा से कहा, पिताजी मैंने निश्चय किया है कि मैं अम्बरीश जी से विवाह करूँगी। और ध्यानपूर्वक सुनो, जब आप अच्छा संकल्प करते हैं ना तो उसी तरह के मनोरथ मन में उत्पन्न। जैसे आपके मन में आज ठाकुर जी को फूल बंगला बनवाना है, अच्छा मनोरथ है ना, और उसी तरह का संकल्प आपके मन में, किससे मिले अपन जो बढ़िया से बढ़िया बंगला बनाए, बंगले में थोड़ा सा पद भी गाने होने चाहिए, पद गाने वाले को बुलाएं, यानी उससे संबंध आगे एक के बाद एक नए नए संकल्प आपके मन में आते हैं। तो जब रानी के मन में बात आई कि मुझे
महाराज अम्बरीश के तरीके बनना है तो फिर उसकी अंतरात्मा में कृष्ण कैसे बनोगी? तो अम्बरीश जी के समान तुम कैसे बनोगी? तो रानी की अंतरात्मा में आया कि व्यक्ति जैसा संग करता वैसा रंग चढ़ता है। यदि अम्बरीश जी का संग मुझे मिल जाए तो मैं इसी तरह की भक्ता बन जाऊंगा। फिर तीसरा प्रश्न उठा, उनका संग कैसे मिलेगा? तो रानी के मन में आया मैं उनसे विवाह कर लूं। और विवाह करने का हेतु कोई संसारी नहीं, भगवान की भक्ति मिल जाए। सारा खेल लक्ष्य का है, लक्ष्य का है। आप वृंदावन आए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ आने के बाद श्री कृष्ण की कोई जरूरत नहीं है आपको, कोई जरूरत नहीं। जैसे वहाँ खाते पीते मौज करते थे यहाँ कर रहे हो। तो आपको वृंदावन की मुख्य चीज प्राप्त नहीं है। आपका आने का लक्ष्य क्या है? एक खास बात है। बोलिए श्री राम वृंदावन में आने के बाद आपका लक्ष्य श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगा। तो जो रसिकों ने प्राप्त किया वो आपको प्राप्त हो जाएगा। विवाह का हेतु संसारिक कोई लाभ नहीं, विवाह का हेतु भगवत प्राप्ति। देखो आप कितनी मंगलमय बात करें। का पिताजी आप पत्र लिख दो। तो पिताजी ने कहा देखो भाई मैंने पता लगाया है महाराज के 300 रानियां पहले से ही हैं। कितनी है? 300। और जब से विवाह हुआ है तब से आज तक महाराज ने कभी एक से एक मिनट बात नहीं की। लो 300 रानियां हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज जी ने कभी किसी से एक मिनट बात नहीं की। न सबको महल दे दिए हैं, सबको सुविधाएं दी, किसी के महल में नहीं। तो तुम विवाह करके क्या करोगे जब वो किसी से मिलते ही नहीं है? तुम विवाह, पहले राजाओं के बड़े बहुत ज़्यादा विवाह होते थे। कहा पिताजी आप एक बार पत्र लिख दो और किसी सेवक को भेजो। पिताजी ने पत्र लिखा, किसी सेवक को भेजा अम्बरीश जी के पास। अम्बरीश जी किसी से मिलते नहीं, बड़ी मुश्किल से वो पत्र अम्बरीश जी के पास गया और अम्बरीश जी ने उसके पीछे एक लाइन लिख दी कि मेरे पास 1 सेकंड का समय नहीं है। देखो आप ये सेवा जिसके जीवन में आ जाए ना उसके पास 1 सेकंड का समय नहीं। मेरे यहाँ पहले से 300 रानियां हैं, इसमें विवाह करके क्या करना? ऐसा करके उन्होंने पत्र वापस पत्र आया। राजकुमारी ने पत्र पढ़ा। पिता ने कहा मैंने पहले कहा था कि वो विवाह नहीं करनी। बोले कोई बात नहीं पिताजी आप चिंता न करो, एक बार और पत्र लिखो आप। और उस पत्र में लिखाया राजकुमारी ने कि मैं इसीलिए तो आपको चाहती हूँ कि आपके पास 1 सेकंड का समय, आपका हर पल हर क्षण ठाकुर जी मिले, यही तो मेरे चाहने का हेतु है। मुझे क्यों आपसे कोई बात थोड़ी करनी है, मुझे तो आपकी सामयिकता चाहिए, वो भक्ति के अनुप्रमाण मेरे जीवन में भी आ जाए। और आगे की बात आप अच्छी तरह से पढ़ लो कि मैंने मन से आपका वरण कर लिया है। अब यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं शरीर छोड़ दूँगी, मन से आ जाऊंगी आपके पास। 2 लाइन लिखा दी। अम्बरीश जी बड़े परेशान हुए, क्या करें? तो अम्बरीश जी ने आखिरकार निर्णय लिया कि ठीक है, हमारी तलवार ले जाओ, तलवार से विवाह करा करके उसको। पहले राजाओं के अस्त्र शस्त्र से विवाह हो जाता था। अम्बरीश जी की तलवार आई, बारात आई, राजकुमारी का तलवार के साथ विवाह हुआ। राजकुमारी अम्बरीश जी के यहाँ आ गई। अम्बरीश जी ने उससे मिले नहीं, उसको देखा नहीं।
मंत्रियों से कह दिया उसके लिए एक नवीन महल जो बना हुआ उसमें उनकी व्यवस्था कर दो। नौकर चाकर, खाने पीने का सामान, दास दासियाँ सब दे दी गई राजकुमारी वाले। अब देखो आप, यदि आप वृंदावन श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए आए हो तो रोज रात में आप सोचोगे आहा आज का दिन निकल गया, श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। रोज सोचोगे। आपके अंदर धीरे धीरे व्याकुलता बढ़ेगी। जो भजन करने के लिए आए हैं उनका भजन नहीं होता तो उनको बड़ी वेदना होती, बड़ा कष्ट होता है। तो ये राजकुमारी अम्बरीश केसरी के जीवन जीने के लिए आई थी। 6 महीने हो गए अम्बरीश जी का दर्शन नहीं। अम्बरीश जी 24 घंटे में 1 घंटे निकलते सुबह 3 बजे केवल श्री सरजू जी से जल लाने के लिए ठाकुर जी की। अम्बरीश जी की सेवा की ही विशेषता थी, वो किसी से सेवा में सहयोग नहीं देते। 1 लाख नौकर थे अम्बरीश जी के, 1 लाख, 300 रानियां, 1 लाख। लेकिन भगवान की सेवा में किसी को हाथ नहीं लगाने देते। पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज सुनाते थे उस जमाने में गेहूं भी पत्थर की चक्कियों में पीसना पड़ता था। और ठाकुर जी के लिए राजभोग के लिए आटा की जो आवश्यकता होती, अम्बरीश जी सुबह 2 बजे उठ करके गेहूं पीसते। देखा सेवा आपने। एक चक्रवर्ती सम्राट, इसके लाखों नौकर हैं, अभूतपूर्व संपत्ति भरी हुई है, लेकिन ठाकुर की सेवा सब स्वयं अपने हाथों से करते। महाराज जी सुना रहे थे, गर्मी के दिन थे और अम्बरीश जी चक्की पीस रहे थे। अब उसमें तो थोड़े थोड़े दाने डालो, फिर चलाओ, थोड़े दाने चलाओ, शरीर पसीने में डूब गया। मंदिर में बैठे ठाकुर जी से नहीं सहन हुआ। ठाकुर जी अपना पंखा लेके आए और अम्बरीश जी यहाँ पीछे खड़े होकर के धीरे धीरे पंखा कर रहे। अब तो पत्थर की चक्की चला रहे हैं और ठाकुर जी अम्बरीश जी को पंखा कर। तो ठंडी बिहार लगी हुई, ये ठंडक कहाँ से आ रही है? ऐसा मूर्ति देखा। ठाकुर जी मुस्कुराए, खून पड़े, जय क्या करें हम, ये आपको शोभा देता है? मेरे श्री के नाचीज के ऊपर आप पंखा, ये आपको शोभा देता है? ठाकुर जी हंसते हुए बोले, राजन, चक्रवर्ती सम्राट पत्थर की चक्की चला रहा है, मुझे पंखा चलाने में क्या मिला? जिसके लाखों नौकर हैं वो स्वयं पत्थर की चक्की चला रहा है, तो मैं क्या पंखा नहीं चला सकता? करत दास पर प्रीति ऐसी हरि, करत दास पर प्रीति निज प्रभुता विसार जन के बसो, विसार जन के बसो होत सदा यह रीति। हाँ, करत दास पर प्रीति ऐसी हरि, करत दास पर प्रीति। 6 महीने हो गए रानी को, लेकिन अम्बरीश जी का दर्शन नहीं हुआ। आप देखो, आप रानी का शरीर बिल्कुल हड्डी का ढांचा मात्र रह गया। इतनी व्यवस्थाएं, इतने सुख के साधनों से किसी काम के नहीं, है ना? जिसका परम पावन लक्ष्य होता है ना, वो इन खिलौने में नहीं दिखता है।
जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं हो इसी में वो उलझ जाता है। महाराज दशरथ का वह अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट का वह वैभव कुबेर भी लजा जाता था, लेकिन भरत जी के किसी काम का नहीं। उस वैभव में भरत जी रह रहे, लेकिन उनको कोई मतलब ही नहीं। भरत जी एक बार राम कहते हैं और आंखों से आंसू सीधे नहीं निकलते, पिचकारी निकलती। वो वैभव भरत जी को लक्ष्य से अलग नहीं कर पाया। भरत जी का लक्ष्य प्रेम प्राप्ति है, वो कोई मतलब ही नहीं रहा है। बैठे देख कुशासन, बैठे देख जटा मुकुट कृषगार, हाँ राम राम रघुपति जपतो, राम राम रघुपति जपतो, श्रवत नयन जल जा, हाँ। हनुमान जी संदेशा देने के लिए आए थे और भरत जी की ऐसी स्थिति देख करके आश्चर्य, इतना प्रेम, उस राम कहने में इतना प्रेम। एक बार हनुमान जी भी आश्चर्य, चरणों में लौट गए, नाचने लगे हनुमान। आज मुझे ऐसे प्रेमी का दर्शन हुआ जिसके राम में इतनी टीस, इतना दर्द। देखत हनुमान अति हर्षो, देखत पुलक गात लोचन जल बरसो, ये वह चीजें किसी प्रेमी के लक्ष्य को विचलित नहीं कर सकती। छोटी रानी के महल में अनेक तरह के सब भोग सामग्री थी, उसको क्या, वो किस लिए आई? अब देखो, वो आई थी कि अम्बरीश के सरीके मुझे भगवान की भक्ति करना, तो उस उसमें इन्हें 6 महीने में किसी चीज का उपयोग नहीं किया। महाराज से मिलना नहीं हो रहा, इस बात का दर्द, इस बात की टीस। और जब महाराज से मिलना नहीं होगा तो भक्ति का रंग कैसे चढ़ेगा? तो जब 6 महीने में मिलना नहीं हुआ तो रानी ने सोचा कि अब शरीर छोड़ देना चाहिए। एक बूढ़ी दासी देख लिया कि रानी बहुत दुखी है, तो पास में आए, बोले राजकुमारी जो आप न कुछ खाती हैं, न पीती हैं, न कहीं जाती हैं, न आती हैं, आपके दुख का हेतु क्या है, कारण क्या है? तो छोटी रानी रो करके कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहती हूँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कैसे? उनके समीप में कोई जा नहीं सकता, ऐसा पहरा था, ऊपर ठाकुर जी विराजे थे, नीचे पहरा, कोई नहीं जा सकता। तो बूढ़ी दासी बहुत दिनों की थी, राजमहल में, उसे सब पता था। उसने कहा रानी जो मैं उपाय बता सकती हूँ, आप उनसे तो नहीं मिल सकती हैं, लेकिन उनकी कोई ना कोई सेवा कर। हाँ बोले स्पष्ट, तो सेवा के लिए कोई उपाय बता दो, और ना मिले तो उनकी कोई सेवा बन जाए मेरे से। भक्तमाल में लिखा हुआ है कि यदि आप वृंदावन वास ना करें तो वृंदावन में जो रह रहे हैं उनकी सेवा करें, वृंदावन वास का फल। जो सतत वृंदावन वास, उनकी सेवा ही करें, कुछ आप किसी बहाने से करें तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो राजकुमारी ने कहा, छोटी रानी, हाँ 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 माता जी मुझे बताओ कैसे सेवा मिलेगी? बोले देखो महाराज अम्बरीश के नीचे तो पहरा रहता है,
तो महाराज अम्बरीश के ऊपर जो छत है वहाँ का दरवाज़ा खुला रहता है, क्योंकि ठाकुर जी के पास ताज़ी हवा है। जैसे यहाँ ठाकुर जी, अब छत ऊपर है ना, नीचे की मंजिल हो गई, वहाँ तो पैरा कोई जा नहीं सकता, और नीचे से व्यक्ति ऊपर जाएगा ना, और ऊपर वाली जो मंजिल है वहाँ का जो दरवाज़ा खुला रहता है, उससे इस मंजिल में ताज़ी हवा आती है ठाकुर जी के लिए। तो रानी जी, यदि आप किसी तरह से छत में पहुँच जाओ, नीचे तो जा नहीं सकते हो आप, तो छत से ऊपर के दरवाजे से जहाँ उनके ठाकुर जी हैं वहाँ की तुम्हें सेवा प्राप्त हो सकती। तो छोटी रानी ने कहा कि माँ जी मैं कैसे जाऊँगी, जब नीचे इतने सेवक हो ऊपर कैसे पहुँच जाओ? तो बोले पूरी बात तो सुनो, तुम्हारा सौभाग्य है कि महाराज के महल के ठीक बगल में 10 फीट का गैप है और तुम्हारा महल है, बीच में 10 फीट का गैप है, तो अपना ही दरवाजा बस, और तुम्हारा महल है। तुम एक ऐसी सीढ़ी बनवाओ कि तुम्हारी छत में बटन दबाओ और वो सीढ़ी महाराज के छत में चली जाए। आजकल सीढ़ियाँ आती, बटन दबाओ तो 6 फीट ऊँची हो जाएगी, 10 फीट ऊँची हो जाएगी। तुम ऐसी सीढ़ी बनवाओ तुम्हारे छत से सीढ़ी महल में चली जाए महाराज के, और उसी में चढ़ के जाओ ऊपर के दरवाजे से उनके ठाकुर जी से। तो बड़ी खुश है, बड़ी खुश। लेकिन 1 घंटे के अंदर वापस आ जाना। 3 बजे महाराज जाते हैं सरजू जी, बस 1 घंटे का अवकाश है, ये तो पकड़ जाओ। बोले ठीक है। बस रोज अम्बरीश जी 3 बजे स्नान करके अरे जल का कलश लेके जाते हैं सिर में, देखो आप, और वहाँ से सरजू जी का जल भर के लाते थे। आज पहले दिन छोटी रानी महाराज के श्री ठाकुर जी के यहाँ विराजे थे उस स्थल पर, वहाँ पार्षद बाहर, पार्षद जो ठाकुर जी की सेवा में जो बर्तन काम में आते उनको पार्षद है, वहाँ पार्षद बाहर रखे थे, सोहनी बुहारी बाहर रखी थी। अम्बरीश जी का नियम था, पहले सरजू जी जल ला के रख देते, फिर पूरे परिसर में अपने हाथ से सोहनी लगाते, फिर पूरे परिसर में अपने हाथ से पोंछा लगाते, फिर पार्षदों को सरजू जी के जल से धोते, उनका नियम था। तो ये 3 सेवाएं आज रानी को मिल गई। कौन सी? सोहनी सेवा मिल गई। अभी अम्बरीश जी सरजू जी गए तो तक फटाफट सावत्र बुहारी सेवा कर ली, फिर पोछा लगाया, फिर पार्षदों को धोया और सब व्यवस्थित करके रख के जल्दी 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 सीढ़ी से वापस जाके अपनी सीढ़ी वापस समेट दी। आज छोटी रानी को बड़ा सुख मिला, बड़ा सुख। महाराज वापस आए, यहाँ कौन है? सब चीज़ बिल्कुल नीट और क्लीन, साफ सुथरी। यहाँ कौन है भाई? तुरंत से कौन? सरकार कोई नहीं आया। बात सही थी, कोई आया होता तो बताते हो। सबसे इंक्वायरी कर ली, कोई तो कैसे हो गया फिर? बाकी काम ना करे, कैसे व्यक्ति, कैसे, कौन आया, कौन कर गया? अम्बरीश जी विचार करने लगे कि चोर आता तो चोरी करने हैं, लेकिन चोर है बड़ा जोरदार, कोई वस्तु नहीं चुराता है, श्री ठाकुर जी की सेवा रूपी चोरी करता है। तो चोरदार है, बहुत जोरदार चोर है, इसको पकड़ना चाहिए। राजा बड़े बुद्धिमान होते हमारे। तो अम्बरीश जी 3 दिन तक ये काम चलता रहा, 3 दिन तक ऐसा काम चलता रहा। राजा ने निश्चय कर लिया तीसरे दिन कि नहीं पकड़ना चाहिए, कौन है। आज अम्बरीश जी सरयू जी का जल लेने के लिए घड़ा उठा के चले, बीच रास्ते से वापस आ गए। 1 घंटे की जगह 20 मिनट में ही वापस आ गए। तभी तो चोर पकड़ा जाएगा।
और जैसे वापस आए तो रंगे हाथ चोर पकड़ाएगा, पूछा लगा चल पट 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 पट। अम्बरीश ने कभी देखा नहीं था। कड़क का कौन, कड़क आवाज से डर गई बाबा, छोटी रानी डर गई। तो कई बार पूछा तो बड़े धीरे से बोला, महाराज मैं आपकी दासी हूं। तो शब्द सुन करके अम्बरीश जी समझ गए कि जिसका विवाह अभी अभी हुआ है वही छोटी रानी है। और पहला शब्द अम्बरीश जी के मुख से निकला, यदि ठाकुर जी की सेवा करनी है तो अपने ठाकुर अपने महल में विराजमान कराओ और निज कर कमलों से सेवा करो। ये पहला शब्द महाराज अम्बरीश जी के मुख से निकला। बहुत अच्छा है ठाकुर जी, लेकिन अपने ठाकुर अपने महल में विराजमान करके फिर लाड़ लड़ाओ। और यहाँ प्रियादास जी ने लिखा वक्तमाल में कि यही गुरु मंत्र मिल गया उसे। गुरु जी जो कहे वो मंत्र है, 2 अक्षर का नहीं है, 4 अक्षर का नहीं है, 8 अक्षर का नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। गुरु जी के मुख से जो निकला वो मंत्र है। और जिन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया वो माला माल हो गए। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, सदगुरु वैद संयमो यगना विषय की आशा, संयम यगना। छोटी रानी ने प्रणाम किया और आगे उससे क्या प्राप्त होगा कि आप कल श्रवण करेंगे। समय के अनुसार आज यहीं विराम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत हसमनुजाल, उतर जाति अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार, तजत कुसुंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम वे करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिय प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम,
जय जय सीताराम 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 सीताराम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम। जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सब परिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज